ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी निधि बहन ने जनपद के पत्रकारों के हाथ में बांधी राखी। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाइयों को राखी बांधने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची जिला कारागार। बंदी कैदियों से मुलाकात करने के लिए उनकी बहनें जिला कारागार लंबी कतार में खड़ी होकर कर रही मिलने का इंतजार। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी के साथ घेवर और अन्य मिष्ठान भी लाई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बंदी कैदियों से उनकी बहनों की करवाई जा रही है मुलाकात। काफी दूर दराज से महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिला कारागार पहुंची। ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन निधि ने जस्टिस न्यूज से की खास बातचीत, कर दिया संदेश। देखिए इस खास खबर में। बांधो जी सॉर्ट। अब हो गया, मामला हो गया। अरे मामला एक हमारे चाचा का लड़का था। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो हम लोग सूखी जलपान। तो सुरक्षा क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए 2-3 जगह वेटिंग एरियाज बनाए ताकि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो। और वेटिंग एरियाज में भी कूलर लगे हुए हैं और जब जहाँ पे लोग वेट करिए वहाँ पे सूक्ष्म जलपान का भी व्यवस्था है, तो जब तक वेट करेंगे तब तक अपना कुछ। मैम, आज देखा जा रहा है कि त्योहार पे पुरुषों की मिलाई बंद कर दी गई है, केवल महिलाओं की मिलाई की जा रही है। हाँ, तो क्योंकि पुरुष बंदी बहुत ज्यादा है तो उनसे जाहिर सी बात है कि बहनें मिलने आएंगी, तो इस वजह से पहले हम लोग 2 बजे तक महिलाओं को करवाएंगे। उसके बाद जो भाई अपनी बहनों से जो अंदर बंद हैं उनसे राखी बंधवाना चाहते हैं तो 2 बजे के बाद आ सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका कहाँ जन्मभूमि है? शांति। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी निधि बहन और मेरा जन्म स्थान है कानपुर में, उत्तर प्रदेश कानपुर। और कानपुर में हमें करीबन 30 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मेरा जुड़ना हुआ और मेरी स्टडी चल रही थी। क्या कुछ देखा आपने जो इसमें आप जुड़े? मेरा एक रुझान आध्यात्मिक घर का माहौल होने के कारण, एक ब्राह्मण फैमिली में भी, या कहेंगे पर डे 1 घंटे की रात्रि शाम को मम्मी द्वारा पूजा पाठ और ये सब देखने के कारण, माँ बाप का गीता रामायण ये सब पठन पाठन होने के कारण एक आध्यात्मिकता बचपन से थी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि चारों तरफ आज हर तरफ कुछ असुरक्षा का माहौल बहनों के लिए है, तो ये सब देखते हुए जब हम इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेरा जाना हुआ, मेरी छोटी बहन ऐसे जाती थी कल्चरल प्रोग्राम के लिए, छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको थोड़ा कुछ सिखाया जाता है, तो मेरा भी जाना हुआ।
तो वहाँ पर जो एक एक अव्यक्ति माहौल, एक मेडिटेशन का माहौल, एक साफ-सुथरा और एक दीदियों का, दादियों का स्नेह प्यार, एक परम शक्ति का एक अनुभूति, तो वो जब महसूसता हुई, तो जैसे मन खिंचता चला गया। उसके कारण ये लगा कि हाँ, वास्तव में जो ढूँढ रहे थे, जो उस परम शक्ति को मेरा मन क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड होने के कारण मेरा ध्यान संगीत से लगता था, गीतों से लगता था। हो सकता है कुछ ये बात थोड़ी-सी लगे, लेकिन जब वो गीत बजते थे तो ऐसा लगता था जैसे गौतम बुद्ध को बीड़ा में कुछ पुकार सुनाई देती थी। ऐसा ही लगता था ये गीत में मेरे से कुछ कोई कह रहा है और वो परम शक्ति का खिंचाव मुझ में लगातार होता चला गया और काफ़ी समय तक फिर इसमें जो प्राइम एजुकेशन होती है, जाते-आते रहे, कभी रुक गए बीच में क्योंकि स्टडी भी थी, फिर सर्विस भी हुई, फिर कुछ घर वालों का भी विरोध हो जाता है कभी-कभी। फिर अनवरत धीरे-धीरे उसमें जैसे ही आते चले गए, तो ये लगा कि हाँ, जिसको क्या पाना सर्विस चाहते थी थे। आपकी? मेरी सर्विस इंटर कॉलेज में म्यूज़िक टीचर के तौर पे थी और एक म्यूज़िक टीचर का फैशन की दुनिया में ना बच्चों के साथ थोड़ा-सा म्यूज़िक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा फ़ील्ड होता है कि थोड़ा फैशनेबल टाइप का होता है। आपकी फैमिली की बात की जाए, फैमिली में कौन-कौन लोग थे? अच्छा मेरे मदर जो कि वाइस प्रिंसिपल कैलाशनाथ इंटर कॉलेज साइंस टीचर, फादर हमारे लॉयर, सीनियर लॉयर कलेक्ट्रेट में, हमारे बड़ा भाई एक 1 साल बड़े हैं, अभी वर्तमान समय वो प्रिंसिपलशिप है उनकी इंटर कॉलेज में और मेरी छोटी बहन है 9 साल छोटी है हमसे, तो वो नीदरलैंड में इस समय तो अमेरिका में है, तो वो उनके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इस तरह से हमारी 3 भाई-बहनों की फैमिली है। मदर हमारी अभी नहीं रही हैं, तो ऐसे छोटा परिवार अच्छा, है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे परिवार के लोग हैं, जी। कभी उन्होंने विरोध नहीं किया कि आप इस तरीके से क्यों जा रही हैं, आप एक महिला हैं? जी, बहुत समाज में विरोध होता है, तो हमारे फादर ने भी, मदर ने भी बहुत विरोध किया। मदर ने बहुत ज़्यादा किया और चूँकि मदर हमारी एक वर्किंग लेडी थी, तो वो एम्पावर वैसे भी बहुत थी और फादर ने हमेशा हम लोगों को एज़ अ फ्रेंड डील किया। तो फ्रेंडशिप के तरीके से हम बहुत कुछ बातें हम इतना मदर से थोड़ा-सा डरते थे, लेकिन अपने फादर से हम लोग बहुत फ्रेंडली थे। तो मदर ने बहुत ज़्यादा सोचा कि नहीं जाना चाहिए, बहुत अगर तुम ऐसे जाओगी तो कुछ तुमको मना ये भी सोचा गया कि जादू-वादू करके कुछ इनकी बुद्धि वो करवा दी जाए, लेकिन फिर उनके पैर रुक गए कि आजकल माहौल बहुत खराब है। मतलब किसी कीमत पर वो नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा कि इनकी रुचि इसमें है, हमारी तड़प को देख के या हमारी एक रुझान चारों तरफ से देख के, फिर वो माउंट आबू गए। उन्होंने कहा जी, आपके जो फैमिली के लोग हैं, जी। उन लोगों ने क्या आपको सुरक्षित समझा इसमें? हाँ, जब वो माउंट आबू गए और उन्होंने वहाँ जाकर माहौल देखा, दीदी-दादियों से मिले और वहाँ पर प्रवचन सुने, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए एज़ अ एडवोकेट मुझे पता है कि नारी की दशा बहुत खराब है इस समय दुनिया में। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर चलें और आपको ये लगे कि आप इसमें बराबर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए अपनी मॉरलिटी को, अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखते हुए आप इसमें चल पाएँ, तो फिर आप चलें। और बाकी उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अगर बनना है तो इन दीदियों जैसा आपको बनना होगा। क्योंकि मैंने उनको सुना है माउंट आबू में, तो मुझे उनका बहुत पसंद आया है। अच्छा, आपको कितना समय हो गया इसमें जुड़े हुए और 30 अब घर वालों से क्या संबंध है आपके? 30 साल हो गया मुझको जुड़े हुए। कितने वक़्त पहले आप आज से वैसे मेरा जुड़ाव इसमें 98 से पहले का है। आज आज परिवारजनों से क्या संबंध आप रखते हैं? बहुत अच्छे संबंध हैं।
शुरू में विरोध तो था, तो कुछ समय थोड़ा सा नहीं आना जाना था, लेकिन फिर मदर फादर, क्योंकि उनको खुद लगा उन्हें भी इस चीज की जरूरत है। मेरे भैया, मेरी भाभी, भाभी का भी एवं परिवार बहुत प्रभावित रहा। और सब मेरे वो जो मेरे मम्मी की फैमिली के लोग थे, बेहद कानपुर की धनाढ्य फैमिली है और बेहद फैशनेबल टाइप के और बहुत रिच। आज वो लोग बहुत, क्योंकि सत्यता है, इसलिए हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसमें बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बात करें आप यहाँ आध्यात्मिक कल्चर में हैं और वहीं आपकी फैमिली जो दूसरा कल्चर है, इस कल्चर में परिवेश में और उसमें क्या अंतर दिखा आपको इतने सालों में? हाँ, इतने सालों में तो यही दिखा कि पहले जब हम इस फील्ड में आए तो मेरे सामने बहुत सारे रास्ते थे। मेरा म्यूजिक फील्ड था, मम्मी मुझे आर्टिस्ट बनाना चाहती थी और मेरी पीएचडी भी होने वाली थी। मेरा एजुकेशनल फील्ड बड़ा था। तो शुरू में जब थोड़ा हम इसमें आए तो कुछ लोग जैसे चर्चाएं करते थे, तो मुझे कभी-कभी सोच लगता था कि रहते हुए भी शायद हम कर सकते थे। लेकिन आज को देखते हुए मुझे ये लगा कि मेरे कितने पुण्य होंगे। हाँ, अनजाने में मुझसे कुछ अच्छा हुआ होगा, जो परमात्मा ने मुझे इस फील्ड में खींच लिया, मुझे अपना बना लिया। क्योंकि आज के हालातों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो चीज होती है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर पाते। आज के कल्चर के हिसाब से महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे? महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को सात्विक रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप फैशन नहीं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे आप करें, लेकिन उतना ही करें जितना किसी को वो मतलब उतना वल्गर ना लगे। हाँ, फैमिली वाले बैठ करके कोई चीज, जैसे फिल्मों के लिए हम लोग कहते थे कि पूरी फैमिली देख सके, ऐसे कुछ ऐसा ना करें कि आपराधिक तत्व अट्रैक्ट हों। जैसे हम लोग सोना चांदी संभाल के चलते हैं, लोहा पड़ा रहता है, सोना चांदी संभालते हैं हम। ऐसे ही हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है, नारी जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें सात्विक रहें। दूसरा, सशक्त बने। हम ये भी नहीं कहते, आप मार्शल आर्ट, ये हमारे जो जूडो कराटे वगैरह है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, थोड़ा इंटरनल भी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके पास हथियार है, आपके मन में शक्ति नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, आप उसे चला नहीं पाएंगे। इसके लिए आध्यात्मिकता चाहिए। तो घर में माँ, पिताजी थोड़ा आध्यात्मिक माहौल बना के चलें, ताकि समय पर हम उस परम शक्ति को अपने चारों तरफ महसूस कर पाए। आपको शायद ना विश्वास हो इस बात पर, मेरी उम्र 24-25 उम्र थी मेरी, और उसमें आप सोचिए अकेले आना जाना। कभी कभी ऐसा हुआ कि कानपुर जाना है, ट्रेन लेट हो गई, मजबूरन मुझे जाना पड़ा ट्रेन में अकेले, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे साथ साथ कोई चल रहा है। जैसे कहते नहीं, राजा बलि का उदाहरण, कि राजा बलि जब होते थे सामने तो आदिशक्ति जैसे दुश्मन के साथ चली जाती थी। मेरा मिलना बहुत अच्छे से अच्छे लोगों के साथ भी हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमको मिले, और कभी कभी कोई अराजक तत्व भी ऐसा मिला, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा नहीं उससे, और उनकी भी मनोवृत्ति जैसे अलग हो गई। तो ये स्पिरिचुअल पावर है, जो मेरी नहीं कहेंगे हम, उसके ध्यान से जो उनको महसूस था। ये जो ब्रह्म कुमारी जो है आपका जो विश्वविद्यालय जो है, इसमें लगभग कितनी बहनें जुड़ी होंगी लगभग? इसमें अनलिमिटेड बहनें हैं। अगर हम कहें तो अम, जो मेन सेंटरों पे रह रही हैं वो 50,000 से भी अधिक बहनें होंगी। बहुत बहनें हैं, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड। कितने देशों में? ये 140 देशों में चल रहा है। जैसे किसी महिला को आपके साथ जोड़ना है, जी तो उसको क्या करना होगा और किस तरीके से? हाँ, पहले तो उसे, जैसे कहते नहीं कि किसी भी चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए, प्राप्ति के लिए कामना होनी चाहिए। तो यहाँ बेस तभी मजबूत हो पाता है ईश्वर से प्रेम,
संबंध तो हम जोड़ लेते हैं, माता पिता, सखा, सब कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर ईश्वर से प्रेम है तो वो आता है व्यक्ति, और यहाँ पर 7 डेज कोर्स है, वो करता है, वो समय निकालता है अपनी घर गृहस्थी से। जब सब सो रहे हो, हम लोग ये नहीं कहते अपने फैमिली को आप डिस्टर्ब करें, आप वो समय निकालें जब सब आराम कर रहे हैं, या आपके पास जो थोड़ा समय है, या गपशप करने में, या फैशन में, या इधर उधर घूमने में जो समय चला जाता है, वो समय आप आध्यात्मिकता को दें। तो वैसे अगर मेंटेन करते हैं, सभी आते हैं हमारे यहाँ पर, और यंग भी आते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, MBBS स्टूडेंट्स सभी आते हैं, और बुजुर्ग भी आते हैं। आजकल बुजुर्गों को भी बहुत जरूरत है, अकेलापन बहुत हो गया है, उसमें अगर परमात्मा का साथ है तो वो अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने काम कर पाते हैं, जैसे उन्हें कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज महिलाएं जो सोशल साइटें लेती हैं, उस पे कुछ ऐसे कृत्य की फोटो वीडियो अपलोड कर रही हैं जिससे एक गलत संदेश जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, उसको लेकर तो यही कहेंगे कि देखिए, सावधान रहिए, क्योंकि अगर अच्छी चीज डालिए, आपके पास, आप परमात्मा की संतान है, पीसफुल सोल्स हैं, हाँ, आप अपनी अच्छी कला डालिए जिससे बहुतों का कल्याण हो। कई लोग होते हैं इकोनॉमिकली कमजोर होते हैं, आपने रेसिपी डाली, उन्होंने बनाई और उन्हें रोजगार मिल गया। आपने कुछ अच्छा टिप्स डाला, उनको रोजगार मिल गया। आप ये डालिए, और ये आज की सब जनरेशन के पहनावा जो चल रहा है महिलाओं का, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, पहनावे में तो देखिए, हो सकता है मेरी बात पर कई लोग ना सहमत हों, लेकिन ये मेरा अपना विषय है, इसे संस्था से तो नहीं जोड़ सकते। संस्था भी सात्विकता की तरफ बढ़ावा देती है, लेकिन साथ साथ अपने पहनावे में अगर आप सात्विकता रखेंगे, सादगी रखेंगे, तो आप बचे रहेंगे। नहीं तो अगर जो घटना हो जाती है, कोई साथ नहीं दे पाता, चाह के भी कोई साथ नहीं दे पाता। पुलिस प्रशासन कहाँ तक हमारे पीछे आएगी? उनके पास बहुत सारे और भी तो काम है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। जैसे हमने कोरोना में मास्क लगाया बिना फैशन की परवाह करे, ऐसे हमें अपने आप को सात्विक पोशाक भी देनी पड़ेगी। आए दिन हर जगह देखा जाए तो कई कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे हैवानियत होती है, इसके जिम्मेदार क्या पहनावा नहीं है? बिल्कुल है, एक्टिविटी है हमारी, है, बिल्कुल है, और उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्राइम बढ़ रहा है उतना पहनावा गड़बड़ और होता जा रहा है। बड़ा सोचनीय विषय है ये, और हम लोग बार बार इंडिकेट करते हैं बहनों को, माताओं को, लेकिन कोई कोई समझते हैं, कोई नहीं भी समझते कहीं ना हैं। कहीं आप ये मानती हैं कि पहनावे की वजह से ये सारी समस्या पैदा होती हाँ, चारों तरफ से है मामला, चारों तरफ से है। अगर ये हाँ, ये भी कहेंगे कि नारी ही नारी की दुश्मन भी कहीं कहीं बन जाती है। कभी कभी पैसे की वजह से, अत्यधिक कमाने की वजह से हम वो काम कर जाते हैं जो हमारे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। तो संकेत है ये एक तरीके का। और अगर अगर अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो कुछ धन की वजह से, कुछ प्रलोभन, कुछ आकर्षणों की वजह से हम जो सरेआम मीडिया में डाल रहे हैं, एक कूड़े कचड़े की तरह, उसको डालना बंद करें, पहनावे को अच्छा बनाएं। है। भ्रूण हत्या को लेकर के क्या कहना चाहिए? भ्रूण हत्या में यही बात आती है कि अगर हमारी फैमिली में हमारे फादर ने हमको हमेशा फ्रेंडली हम लोगों को रखा, 2 बहनें हम थे, और कहीं इंटरफेयर नहीं किया, और समझाया, पढ़ाया, उच्च शिक्षा दी। इसी तरीके से देखिए, अगर भ्रूण हत्या में यही तो होता है कि भाई लड़की को नहीं चाहते हैं, असुरक्षा की भावना से, लेकिन इतना पावर दे उन्हें, इतना उनको पढ़ाएं, उनको इतना सशक्त बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं, कि आप देखिए द्रौपदी मुर्मू, कल्पना चावला, इतनी, हाँ, आप पीछे चले जाएं तो गार्गी जी, लक्ष्मीबाई,
क्या ये महिलाएं नहीं थी? ये भी तो महिलाएं थी। कितना उन्होंने समाज का एक रोल मॉडल बन करके कार्य किया। तो क्या हमारी आपकी बहन बेटी नहीं बन सकती है? क्यों हम ऐसा करें? ये भी तो भगवान का अपमान है। तो भ्रूण हत्या ना करें, जो जीव आ रहा है उसका सम्मान करें और उसे समाज में जीने का समान हक दें। अच्छा, आप माउंट आबू किस समय जाते हैं आप? माउंट आबू में हमारे 12 महीने प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन अलग अलग विंग्स के द्वारा होता है, वो बहनों से पता चल पाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, मेडिकल है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, ये वुमेन है, नारी शक्ति पर पूरा प्रभाग बना है, ये आपका ये मीडिया प्रभाग है, पूरा स्पोर्ट्स है। तो पूरे हमारे 19 प्रभाग बने हुए हैं। सिक्योरिटी हर प्रभाग के माध्यम से यहाँ चलता है। कुछ पुराने लोग कभी जाते हैं, कभी नए लोग जाते हैं, ऐसे सावन का जाते हैं। महीना चल रहा है, जी। सभी बहनें अपने अपने भाइयों के यहाँ राखी बांध रही है, तो इसको लेकर क्या समझते हाँ, हैं? इसको देकर मना सभी भाई और सभी बहनें ये करें कि अपने हमजिन्स को थोड़ा ये कहें कि भाई सावधान रहें, सात्विक रहें, आध्यात्मिक रहें। और आध्यात्मिकता और सात्विकता में रह कर के भी फैशन किया जा सकता है। हम अच्छा करना चाहते हैं, आर्टिस्टिक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी बहन कहीं है, आप सब हर टाइम वहां नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कोई आपको फीमेल है, वो बहन है आपकी, और आप उसको सम्मान दें। वो कोई भी नाता हो, लेकिन हर नाता सम्मान चाहता है। कोई भी रिलेशन आप है, हर नाता सम्मान चाहता है। आप अपनी बहन के साथ चाहते हो उसका हस्बैंड उसे सम्मान दे, उसके सास ससुर उसे सम्मान दे, तो आप जैसा हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। हम कह पाएंगे कि देखिए हम कर रहे हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। सभी धर्मों को लेकर के सभी धर्म गुरु अपनी अपनी बात कहते हैं, आपकी क्या आस्था है सभी धर्मों को? सभी धर्म एक परमात्मा पिता के द्वारा बनाए गए हैं। नाम अलग अलग है, किसी ने नूरे इलाही कहा है, किसी ने ज्योतिर्लिंगम कहा है, किसी ने वाहे गुरु कहा है, किसी ने गॉड इज लाइट कहा है, तो लास्ट में कहा है सबका मालिक एक है। तो सभी धर्मों के लिए मेरे मन में सम्मान की भावना है, क्योंकि किसी भी धर्म स्थापक ने, पैगंबर ने कोई गलत बात कभी नहीं कही है। बाद में आने वालों ने अपनी क्षमता अनुसार उसको ऊपर नीचे किया है, लेकिन सबने मानवता को बचाने के लिए बात कही है, समाज के नवीन परिवर्तन के लिए बात कही है। तो इसलिए हर धर्म के लिए ब्रह्मा कुमारीज और पर्सनल मेरी बहुत बड़ी आस्था है।